हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। आपका जो एमसीक्यू एग्जाम है 9 मई M1 के लिए, मुझे जो बातें समझाना आपको, आप बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिए बच्चों लोग, क्योंकि थोड़ा सा अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने एमसीक्यूज का बढ़ा दिया है। और जिस टाइप से M3 के एग्जाम्स हुए, डिस्ट्रिक्ट मैथ्स के एग्जाम्स हुए, या जो सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, या PCSU कॉलेज में भी अभी जो एग्जाम हुआ M1 का, तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि उन्होंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस का बहुत बढ़ाया हुआ है। तो इसके लिए जो मुझे समझाना है, उनको जो प्रॉब्लम्स आए वो मैं गाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मुझे बताना है, जब आप एग्जाम्स में बैठोगे तो सफिशिएंट रफ पेपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 1 मार्क्स का समय और 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको सॉल्व करना पड़ता है। मानता हूं 50% सम्स के आंसर्स आपके जल्दी आ जाएंगे, 1 स्टेप, लेकिन कुछ सम्स ऐसे मिलेंगे आपको मोस्टली जहां पर आपको रफली प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, और उस टाइम में आपको सफिशिएंट पेपर्स लगेंगे, रफ पेपर्स। दूसरी बात मुझे बताना है, जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो कुछ बातें बिल्कुल स्टैंडर्ड दिमाग में याद रखना। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो क्वेश्चन पेपर्स, 3 पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट पेपर में आप जब 1 to 60 अटेम्प्ट करोगे तो जो जो सिंपल लग रहा है, आपको जो गारंटी है, वो आप फर्स्ट पार्ट में खत्म कर लो। इसमें आपको थोड़ा विश्वास बढ़ता है। जब हम एक सम्स आंसर आने लग जाते हैं तो हमें विश्वास बढ़ता है, टेंशन नहीं आता। तो फर्स्ट पार्ट में आप इस टाइप से, अगर हमने जिस टाइप से कवर किया हुआ है, बहुत प्रॉपर मेहनत किया आप लोगों ने भी, और मैंने भी सिस्टमेटिक बेस्ट करने की कोशिश किया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 60 में से आपको 30-40 क्वेश्चन तक कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। सेकंड पार्ट में आप ऐसे क्वेश्चन लो जिसके कैलकुलेशंस थोड़े लेंदी है, लेकिन आपको कंसेप्ट मालूम है। आप वो सेकंड पार्ट में और एक बार कवर करो, शुरुआत से लास्ट तक और एक बार जाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और थर्ड पार्ट तो आपको फेंकना है, वो बहुत लास्ट में होता है, आगे की बात समझाना मुझे। मॉक टेस्ट, मैंने 2 मॉक टेस्ट बनाया हुआ है बच्चों, और वो फील मैंने खुद नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर समझा पा रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जहां पर 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, और सारा सिलेबस सब मिक्सअप क्वेश्चन पूछते हैं, सारे 6 यूनिट के, और आपको 4 यूनिट है तो सब मिक्सअप पूछते हैं 4 यूनिट के, तो बच्चों का दिमाग हिल जाता है उसमें। तो मानता हूं 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना चैलेंजिंग है, लेकिन आपको अभी ये पेज थ्रू जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में पेपर में बैठोगे तो कुछ चीजें याद रखना। सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए थ्रू आउट। आपको बहुत फ्रेश मूड में बैठना है। बाद में इन बिटवीन टेंशन नहीं आना चाहिए। अगर वो टाइप का स्टेप आ रहा है तो दिमाग में याद रखना, हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं 2-3 क्वेश्चन शुरुआत में क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है उनके लिए, और बाद में टेंशन आ जाते हैं, सब कुछ जो पढ़ा वो सब भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो सिंपल आता है वो करो। और उस टाइप का फेज अगर आता है जहां पे आपको टेंशन आ रहा है, अटक रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। ऐसे आपको 5-6 सम्स मिलेंगे थ्रू आउट पेपर में। ओके, तो फ्रेश मूड से बैठना है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खुशी से काम करो, आपको कुछ तकलीफ होगा नहीं। उसके बाद में मुझे ये बताना है कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, या कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो इसकी वजह से ऐसा परेशान नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको जहां पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगा, लेकिन वो पार्ट के लिए आप ज्यादा सोचो मत, होता है, हर साल होता है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना है, मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कॉपी कैसे हो जाए, कॉपी बुक में से करूं, इधर से करूं, या फ्रेंड में से मालूम होगा।
बच्चे लोग इसके पीछे मत पड़ो, ये आपका टाइम वेस्टेज है। 1 घंटे में अगर आपने वो सोच से काम करने की कोशिश किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ना घर का ना घाट का हो गया, ना पेपर क्लियर होगा और कुछ मालूम नहीं होगा, नहीं बाद में फिर ऐसे फेंक के आएंगे, इससे मतलब नहीं है और ये चीज अच्छी भी नहीं है। तो आप उसमें मत एनर्जी वेस्ट करो, आपका कॉपी करने का उसमें कुछ फायदा नहीं। वो नेचर आप दिमाग में मत लाओ। अच्छी शुरुआत करना है लाइफ का तो आप ये सोच बंद कर दो, ठीक है। आप जो करोगे वो एक्सेप्टेबल है, सबको एक्सेप्टेबल है, सब लोगों को एक्सेप्टेबल होता है, उसमें कुछ आपको कुछ तकलीफ वगैरह कुछ होगा नहीं। तो एनर्जी आप गलत चीजों में मत वेस्ट करो। बाकी जो भी पार्ट है मैं आपको और एक बार, जब पेपर है तो सुबह सुबह मैं और एक बार गाइड करूंगा यूट्यूब लाइव पर, बताऊंगा। एग्जाम के 9 को पेपर है तो सुबह में मैं आपको और 8 बजे गाइड करूंगा एक बार।